आज का भोजन मुझे प्राप्त हो गया है दोस्तों। नाश्ता पानी करके दोस्तों निकल चुके हैं अपने काम की ओर, साईं किराना भंडार। और अब कुछ ही दिनों में सावन भी समाप्त हो जाएगा, राखी घुस जाएगा तुरंत, तो राखी का भी काम करना है। इसके लिए राखी ले करके तो जा रहे हैं गाड़ी में लोड करके। पहुंच गए दोस्तों साईं किराना भंडार। सैंपल में राखी यहाँ पर ही लगा दी है दोस्तों। कुछ इस तरीके का राखी साईं किराना भंडार में आ चुका है। साइड रोस्टेड सेवई है, इधर MDH का मसाला वगैरह है। चाय पर चर्चा। अगला तो MDH चीनी बजाज कंपनी का जो साईं किराना भंडार सेल आउट करता है उसके ऊपर। तो फिर चर्चा की करते हैं शुरुआत। दोस्तों वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू। ऐसे में सब नई शुरुआत हो गई है हमारी। और हमारा समय हो गया है दुकान निकलने का, लेकिन कल रात से वहाँ रहा बहुत तेज बारिश। रात से क्या मतलब 24 घंटा पार हो गया और उसके बाद फिर 10-12 घंटा पार हो गया। हमारे का पतरातू डैम है ना, वो सब बहुत डेंजर जोन में आ गया है। तो वो आसपास जितना भी घर होता है उस सबको खाली करवा दिया है। रजरप्पा मंदिर का स्थिति बहुत हार्ड हो गया है। उसके बाद दसम फॉल में, हिरनी फॉल में, पंचघाघ वगैरह में सारे में पानी एकदम डबाडब भर गया है। और इसी भी हम लोग का राज्य को पहाड़ों वाला राज्य कहा जाता है कि यहाँ पर जंगल झाड़ पहाड़ वगैरह बहुत है। तो सारा पानी जो जाम होकर के ना पतरातू वैली में उतरा है ना, और पतरातू वैली को तो डेंजर जोन में डाल दिया है। तो कृपया कर जो भी वो उसके आसपास रहेंगे वो थोड़ा संभल के रहे और अच्छे से रहे। बाकी दोस्तों अब चलते हैं, मम्मी जी का नाश्ता वगैरह रेडी है तो मम्मी जी का फट से नाश्ता वगैरह करते हैं और चलते हैं अपने काम की ओर। सो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहे, वीडियो का एंड तक देखें। चलिए मिलते हैं वीडियो में। आज का भोजन प्राप्त हो गया दोस्तों। रोटी, चना का सब्जी, आलू भुंजिया और पेच की दाल का सब्जी और टमाटर चटनी। तो यही भोजन रहेगा आज मेरे लिए। काम की ओर बढ़ा जाए दोस्तों। नाश्ता पानी करके दोस्तों निकल चुके हैं अपने काम की ओर, साईं किराना भंडार। और आज जा रहे हैं राजागढ़ मैदान आम बगीचा होते हुए। और इस रोड का स्थिति हो गया है खराब। बारिश देवता रुक ही नहीं रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बोल रहे कि कुछ भी हो जाए हम रुकेंगे ही नहीं। इसीलिए पतरातू डैम वगैरह पूरा लबालब भर गया है। अब वहाँ पर ही तो नोटिस जारी हो गया है डेंजर जोन का। अब इस जगह को कैसे पार किया जाए। और अब कुछ ही दिनों में सावन भी समाप्त हो जाएगा, राखी घुस जाएगा तुरंत, तो राखी का भी काम करना है। इसके लिए राखी ले करके तो जा रहे हैं गाड़ी में लोड करके। पहुंच गए दोस्तों साईं किराना भंडार। जय श्री राम। ओम साईं राम। इसके साथ दोस्तों साईं किराना भंडार में हो गई अपनी वापसी। तो स्वेटर वगैरह तो खोल दिए है, बस दुकान को दुकानदारी के लिए रेडी करना है। थोड़ा दुकान को साफ सुफ करना है और सामने तरफ जो फ्रिज है उसका केबिन वगैरह खोलना है। बस इतना सा काम बचता है। और बाहर तरफ तो आ रहा है बहुत तेज बारिश है, लेकिन बारिश रुकेगा नहीं। ऐसा बारिश है बूंदाबांदी चालू, बुरादा वाला जिसको फुहारा वाला जो पानी बोलते हैं ना, वो वाला चालू है। तो उसमें थोड़ा दुकानदारी दिक्कत हो जाता है ना, कस्टमर लोग फिर निकलते नहीं। और ऐसे भी बहुत सब कोई लगभग खेती करने चले गए हैं। तो अभी मार्केट का माहौल ऐसे भी ठंडा है। तो चलते हैं, पहले दुकान को दुकानदारी के लिए रेडी कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। परमात्मा से प्रेम कर, राम नाम से ओम साईं राम दोस्तों। तो साईनाथ महाराज जी की कृपा से, महादेव जी की कृपा से साईं किराना भंडार फिर से खुल चुका है। राशन की सारी सुविधाएं एक जगह, श्री साईं किराना भंडार, ब्लॉक रोड काटीनाथ, GD सेंटर से पहले रातों थाना के बाद। तो अगर आपको राशन की कोई भी सामान की आवश्यकता हो तो आप साईं किराना भंडार आ सकते हैं। बाकी दोस्तों दुकान वगैरह रेडी कर दी है और अब बहुत जल्द 1 सप्ताह के अंदर में राखी आ जाएगा और सावन भी समाप्त हो जाएगा। तो राखी का भी व्यवस्था साईं किराना भंडार में हो गया है।
सैंपल में राखी यहाँ पर ही लगा दी है दोस्तों। कुछ इस तरीके का राखी साईं किराना भंडार में आ चुका है। तो अगर आपको लेने की आवश्यकता हो तो साईं किराना भंडार, ब्लॉक रोड, काटीतांड, जीटी सेंटर से पहले आना होगा। और ये साइड 2 झोला में और माल है, तो ये सबको तो बाद में खोलेंगे, लेकिन अभी सैंपल के लगा दिए ना कि कस्टमर को जानकारी मिल जाए कि साईं किराना भंडार में माल आ गया है। और उस काउंटर में राखी रखने का सबसे बड़ा फायदा क्या है ना दोस्तों, कि जितना भी कस्टमर जो साईं किराना भंडार में आते हैं तो मैक्सिमम कस्टमर उधर ही खड़ा होते हैं। तो जब कोई कस्टमर के नजर में आएगा कि हाँ ये सामान भी है बाबू, तो ठीक है भैया आपको चाहिए, हाँ चाहिए, तो दे दिया जाएगा उनको कम रेट में भी, डिस्काउंट में भी मिल जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो राखी है ना वो 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया तक का राखी है, उससे महंगा राखी नहीं है। और 1-2 तरह का है, लेकिन उसको खोले नहीं है, वो घर में है, तो उसको लेकर के आएंगे 1-2 दिन बाद, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा वाला ना सटा सटी दिन रहता है ना, उसका 1-2 दिन पहले ही ज्यादा बिकता है। बाकी दोस्तों आप वीडियो में बने रहे हैं, जैसा दिन, जैसा समय, जैसा साईं किराना भंडार का दुकानदारी रहता है आपको दिखाने का पूरा कोशिश करते हैं। साइड रोस्टेड सेवई है, इधर MDH का मसाला वगैरह है, वो साइड तेल और चावल है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि चीनी का जो रेट है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। करीब करीब एक बोरा में 1000 रुपया के आसपास बढ़ा है। मतलब 50 kg का जो बोरा आता था वो करीब करीब 2500 के आसपास होता था। अभी वही चीनी का रेट जो है ना करीब करीब 3550 रुपया बोरा खरीदारी हो गया है ऑनलाइन में, और 3500 रुपया के आसपास 15 बाजार समिति में चल रहा है। ये बात जब मैं सुबह उठा ना, मुझे अचानक से पता चला कि भैया देखो ना ऐसा बात है, हो गया 15 में खेला। हम बोले क्या हुआ, तो बोल रहा है कि जो चीनी 2500 रुपया में उठाए थे लास्ट हफ्ता में, तो हम बोले अच्छा, तो फिर वो बोलता है सामने वाला कि अभी 3500 रुपया हो गया है। हम बोले यार ये तो 1000 रुपया, मतलब सोच लो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको जेन्युइन बता दे रहा हूँ, एक बोरा में 1000 रुपये बढ़ने का मतलब है कि 48 रुपए किलो वाला चीनी डायरेक्ट 68 रुपए किलो अब बिकेगा, यानी 20 रुपए किलो। और कोई कस्टमर को अचानक आप 68 रुपया 70 रुपए किलो चीनी बोलोगे ना तो वो भड़क जाएगा, यार तुम तो लूट रहे हो, तुम तो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लेकिन जब तक कस्टमर 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं चलेगा तब तक उनको सही तरीके से जानकारी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दुकान में रेट नहीं बढ़ा है। क्योंकि 15 बाजार समिति में अगर रेट बढ़ गया तो पूरे क्षेत्र में रेट बढ़ जाता है, वो काम हो गया है। तो चीनी का रेट बहुत ज्यादा, बहुत खतरनाक बढ़ चुका है। और आज हम लोग ये सब में चर्चा भी करेंगे, और चीनी के बारे में विशेष रूप से आज हम लोग बात करेंगे कि चीनी क्यों बढ़ गया, उसका रेट क्या कारण था। कहीं पंडरे वाला लोग तो खेला नहीं कर दिया चीनी का रेट बढ़ाने के लिए। इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या सिस्टम है नहीं है, क्योंकि हम पूरा उसका छानबीन जो कर रहे हैं कि काहे बढ़ा, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वो सब के बारे में अभी हम जानकारी खोज ही रहे हैं। बैठ के वही कर रहे थे हम लैपटॉप में, हम सच्ची बता रहे हैं आपको। तो बाकी देखते हैं दोस्तों, आप पहले तो ये सबको सरिया लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे। के साथ दोस्तों समय हो गया 6:30 और पीछे तरफ पूरा अंधेरा हो चुका है। अब भैया और उधर भैया भी आ चुके हैं सामान खरीदारी करने के लिए, और हमारा समय हो गया है साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने का, दुकान में धूप अगरबत्ती जलाने का। तो पहले साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ आओ, साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, दुकान में धूप अगरबत्ती जला लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। पान कर उपजे शुभ अनुराग, प्रेम प्याला जिस पिया हो गया ओम साई राम। दोस्तों तो मैंने ले लिया है साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद, और प्रेम से बोला जाए ओम साई राम। तो साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद समय हो जाता है चाय का। तो चाय वाले भैया चाय लेकर के आ रहे हैं, तब तक हम करेंगे चाय पर चर्चा। और आज का जो चाय पे चर्चा है वो विशेष रूप से 2 ही प्रोडक्ट के ऊपर, 2 ही कंपनी के ऊपर होने वाला है। पहला तो MDH और दूसरा चीनी बजाज कंपनी का जो साईं किराना भंडार सेल आउट करता है उसके ऊपर। तो फिर चर्चा की करते हैं शुरुआत।
सबसे महत्वपूर्ण बात तो दोस्तों, ये जो रेट के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, ये ऑफलाइन का रेट है मसाला का MDH का, और जो चीनी का है उसका ऑनलाइन का ऑफलाइन का दोनों का रेट का जानकारी आपको हम दे देंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों MDH पनीर मसाला के बारे में। 10 रुपये इसका MRP है। एक बंडल में 20 पीस रहता है। एक बंडल का खरीदारी 160 रुपया, यानी कि एक डब्बा का खरीदारी हो गया 8 रुपया दुकान को। होलसेल बिक्री के बारे में बात करें तो 9 रुपया है, और रिटेल बिक्री इसका 10 रुपये का रहता है। दूसरा आइटम है दोस्तों MDH चेंकी चाट मसाला, 50 ग्राम इसका वजन है, 49 रुपये इसका MRP है। एक बंडल में 10 पीस रहता है। रेट इसका 49 रुपया है, लेकिन कंपनी द्वारा इसमें दिया जाता है 20% का डिस्काउंट। एक डब्बा का खरीदारी 39 रुपया 20 पैसा। अगर हम लोग होलसेल के बारे में बात करें तो इसका होलसेल बिक्री 42 से 43 रुपये का रहता है, और रिटेल बिक्री के बारे में बात करें तो 45 से 47 रुपये के बीच में रहता है। तीसरा आइटम है दोस्तों MDH का चंकी चाट मसाला, 100 ग्राम वजन, 94 रुपये इसका MRP है। एक बंडल में 10 पीस रहता है, 94 रुपये इसका रेट है, लेकिन इसमें दिया जाता है कंपनी द्वारा 20% डिस्काउंट। तो एक बंडल का खरीदारी पड़ जाता है 752 रुपया बंडल, यानी एक डब्बा खरीदारी हो गया 75 रुपया 20 पैसा। अगर हम लोग होलसेल के बारे में बात करें तो इसका होलसेल बिक्री 89 रुपये का है, और रिटेल बिक्री आपका 82 से 85 रुपये के बीच में रहता है। चौथा आइटम है दोस्तों रोस्टेड सेवई, 12 पीस का ये लरी आता है, 8 रुपये 40 पैसा दुकान को ये खरीदारी पड़ता है। होलसेल बिक्री इसका 9 रुपये का है, और रिटेल बिक्री 10 रुपये का रहता है। पांचवा और आखिरी विषय है दोस्तों चीनी, क्योंकि चीनी का चर्चा करना बहुत जरूरी है, और आज का जो चाय का चर्चा है ना, इसका मेन टॉपिक भी चीनी होगा, क्योंकि चीनी का रेट में ना बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो गया है। 500 से 700 रुपए के बीच में एक बैग में इसका रेट बढ़ गया है। पहले जो 500-700 रुपए कम पड़ता था, 500-700 रुपए बढ़ चुका है। ऑनलाइन में तो करीब 50 रुपए बढ़ा बोरा में, और 15 बाजार समिति में 50 रुपए डाउन है आज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिछले रेट के बारे में। पिछला रेट इसका जो आया था ना, वो 2500 रुपये 15 बाजार समिति था, 2550 रुपया ऑनलाइन में था। ये 51 रुपये खरीदारी पड़ता था दुकान को, 54 रुपये ये होलसेल हो जाता था, 55 रुपये के आसपास ये रिटेल बिक्री चला जाता था। तो चीनी का रेट इससे पहले 48 रुपये किलो था, जो 46 रुपये हम लोगों को पड़ रहा था। 48 होलसेल बेचते थे, और रिटेल भी हम लोग निकाल दिया करते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीनी सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है, और अब चीनी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये जो रेट बताए आपको 55 और 54, ये भी पुराना रेट हो गया। नया रेट इसका आ गया है 3200 रुपया 15 बाजार समिति, और 3250 रुपया ऑनलाइन में। मतलब कि दुकान को खरीदारी आज के डेट में 65 रुपए किलो चीनी हो गया है, 68 रुपए इसका होलसेल बिक्री आ गया है, और 70 रुपए के आसपास रिटेल बिक्री आ गया है। और कोई कस्टमर अगर सुन रहा है ना, तो हम क्या बोलता है ना कि तुम पागल हो गए हो क्या। अचानक से 55-56 रुपए का चीज 70 रुपया हो जाएगा, तो अभी क्या सोचेगा, इन सोचेगा कि दुकान वाला ज्यादा ले रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। चीनी का रेट बहुत ज्यादा भाग गया, 500-700 रुपये बोरा भाग गया है। तो कस्टमर को भी समझना होगा, दुकान वाले भाई को भी समझना होगा कि किसी न किसी तरह इसे मैनेज करना होगा, क्योंकि जब तक रेट थोड़ा सा डाउन नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है चीनी। और चीनी हर घर की जरूरत है, इसलिए आप उसमें ज्यादा कमा भी नहीं सकते हो। तो ये बात को सभी दुकानदार वाले भाई लोग याद रखें। सो फ्रेंड्स, यही था आज का चाय पे चर्चा। आई होप आज का चर्चा आपको पसंद आया हो, और चर्चा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, नहीं दुकान बढ़ाने समय, और वैसा अगर कुछ दिखाने जैसा रहा तो फिर मिलेंगे, क्योंकि बाहर तरफ बारिश फिर से चालू हो गया है। 3 hours later. इसी के साथ दोस्तों समय हो गया साईं किराना भंडार बढ़ाने का और मेरे घर जाने का, और पीछे तरफ हो रहा है बाहर तरफ बारिश। बहुत तेज बारिश तो नहीं, लेकिन ऐसा बारिश हो रहा है कि घर पहुंचने तक हम भीग जाएंगे। तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो फट से बढ़ाते हैं दुकान और चलते हैं घर। साईं किराना भंडार बढ़ा लिया गया है दोस्तों, और अब हम चले घर, और इस वीडियो को कर देंगे यहीं पर ही समाप्त। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।